कहते हैं कि आग लगने के बाद धुआं काफी देर तक उठता है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिले जले हुए नोटों के मामले में भी ऐसा हो रहा है। घर में लगी आग भले ही कई दिनों पहले बुझ गई, लेकिन जले हुए नोटों से जो धुआं उठा उसकी पूरे देश में चर्चा है। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साहसिक कदम उठाते हुए पहले जले हुए नोटों वाला वीडियो जारी किया। इसके बाद अब उनके घर के बाहर से जले हुए नोटों के टुकड़े बरामद हुए हैं। जी हाँ, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 500 रुपए के जले हुए नोट सूखे पत्तों के बीच में पड़े हुए हैं। इसका वीडियो ही नहीं बल्कि बयान भी है। बयान एनडीएमसी के उन सफाई कर्मियों का जिन्होंने जले हुए नोटों को सबसे पहले देखा। उन्होंने कहा कि हम सफाई करने और कूड़ा उठाने के लिए आए थे, लेकिन तभी हमें जले हुए नोटों के टुकड़े दिखे। सर वो 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान 10 में 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। अच्छा, अभी भी आपको मिले हैं पैसे? नहीं सर, ये उसी दिन के हैं जो हमने सफाई करी थी। अभी हाँ, 1-2 टुकड़े मिले हैं बस। पैसे के नोट थे वो? हाँ, नोट 500 का जला हुआ नोट था, टुकड़ा था। अच्छा, 4-5 दिन पहले यहाँ पे आग लगी थी, तब भी यहीं पे नोट थे? नहीं सर, हमें ये नहीं पता कहाँ आग लगी है कहाँ नहीं लगी। हमारा काम तो कूड़ा उठाने का है, तो हमने कंप्लेंट आई थी यहाँ पे, वो कूड़ा उठा रहे थे हम, जैसे रोजमर्रा उठाते हैं हम, तो जब उसमें मिले थे हमें। हाँ भाई, ऐसा हम कूड़ा गाड़ी पर काम करते हैं, कूड़ा उठाते हैं हम। तो मेरे 4-5 दिन हो गए, हमें 500 के नोट जले हुए मिले थे। अच्छा। हाँ। और अभी मिले थे वहाँ पड़े हुए नोट। अभी जब आप यहाँ पर आके सफाई कर रहे थे, पत्तों के साथ आपको नोट मिले? हाँ, उस दिन मिले थे और अभी मिले हैं। अभी नोट मिले हैं? अभी मिले थे, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े टुकड़े। और उस दिन जिस दिन आग लगी थी, उस दिन भी आपको यहाँ पे सफाई? उस दिन हम नहीं थे। मगर आज जब आप यहाँ पे लेके आए, किसके यहाँ आग लगे, किसके यहाँ नहीं लगी? अभी ये कहाँ से आपको मिले, किसके घर नहीं, रोड पे सर, रोड पे मिले थे। दावा किया जा रहा है कि सफाई के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर 20 से 25 जले हुए नोटों के टुकड़े बरामद हुए हैं। सफाई कर्मचारियों के मुताबिक उनके घर की बाउंड्री के बाहर ये टुकड़े मिले। आपको बता दें कि देश के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले में जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। ये 3 सदस्य हैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनु शिवरमन। सीजेआई खन्ना ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय से रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में आंतरिक जांच का आदेश दिया और उनसे जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपने के लिए कहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इस मामले में जांच चलेगी, जस्टिस वर्मा कोर्ट का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर जस्टिस यशवंत वर्मा ने किसी भी प्रकार का कैश मिलने से इनकार किया है। उन्होंने कहा, ये विचार या सुझाव की कैश हमने रखी थी या जुटाई थी पूरी तरह से हास्यास्पद है। ये मानना अविश्वसनीय है कि कोई व्यक्ति स्टाफ क्वार्टर के पास खुले, आसानी से सुलभ और आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले स्टोर रूम में या आउट हाउस में इतना सारा कैश जमा कर सकता है। यह ऐसा कमरा है जो मेरे रहने के क्षेत्र से पूरी तरह अलग है। एक 4 दीवारी मेरे रहने के क्षेत्र को उस आउट हाउस से अलग करती है। मैं बस यही चाहता हूं कि मीडिया ने मुझ पर अभियोग लगाने और बदनाम करने से पहले जांच की होती तो शायद सही रहता। इस मामले में कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं की भी प्रतिक्रिया आई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन है और इसमें बहुत सारे गंभीर विषय इस इशू से उभरते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आरोप लग रहे हैं जज साहब पर, इनका नाम है यशवंत वर्मा जी, हाईकोर्ट में 2nd सीनियर मोस्ट जज भी थे। तो मैं ये समझता हूं कि अभी ये बहुत प्रीमेच्योर होगा कुछ भी इस पे कहना कि ये गिल्टी हैं या कि नॉट गिल्टी हैं। तो पहले तो एक इंक्वायरी बैठेगी और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक इंक्वायरी को ऑलरेडी बिठा दिया है। जो इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, उसके तहत अब एक कमेटी बैठेगी और इस कमेटी के सामने ये अपना जो इनका जो पक्ष है और इनका जो डिफेंस है उसको तोला जाएगा और उसके बाद, उस प्रोसेस के बाद ही कुछ नेक्स्ट स्टेप्स इसमें लिए जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि जो वर्मा साहब ने जो अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, जो प्रेस में बात निकली है, उसको डीपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उसमें करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो 2-3 चीजें कही हैं जो मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। नंबर 1, वो उस दिन दिल्ली में थे नहीं जिस दिन ये घटना, आग लगने वाली घटना हुई थी। दूसरी बात, उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि ये आग लगी नहीं, ये लगाई गई। दूसरा विषय। तीसरा, ये जो कमरा था जहां से ये कैश बरामद हुआ है, ये तो इनके घर के अंदर नहीं था, बाहर था। कोई आउट हाउस है जहां पे मिट्टी, खाद, गमले
और अन्य वस्तु वहां पे पुराना फर्नीचर ये सब वहां रखा जाता है। तो इस कमरे का एक्सेस किसके पास था? अब कैश जैसी चीज, इतनी सेंसिटिव चीज, मैं तो नहीं मान सकता कि कोई ऐसे अपने कोई बाहर कोई आउट हाउस में किसी ने बस रख दिया, वहां आग लग गई और बस वो मिल गया। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, एंगल्स हैं, इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मैं एक मिनट के लिए भी नहीं बोल रहा हूं कि ये व्यक्ति बिल्कुल ही इनोसेंट है या कोई सजा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं केवल इतना कह रहा हूं क्योंकि ये सेंसिटिव इश्यू है, देश का सबसे प्रीमियर हाईकोर्ट के ये जज हैं और बड़े सीनियर मेंबर हैं जुडिशरी के, तो इसको जब तक प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके पाया नहीं जाता कि सच क्या है, कुछ भी इसमें करना उसके पहले गलत रहेगा। बहुत गंभीर बात है और आप सब बात कर रहे हैं, लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और जो जुडिशियल सिस्टम है उसका जो वैल्यू है, उसकी जो इमेज है, वो उसको बहुत हानि पहुंचती है। अब क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस मुद्दा है, इस करके बहुत जरूरी है कि इसकी जांच अच्छी तरह हो और बहुत जल्दी हो। ये जांच करने के लिए कमेटी हुई है और ये कमेटी होपफुली हमारे को इंफॉर्मेशन देगी अपनी रिपोर्ट के थ्रू कि जो एलिगेशंस बोली गई हैं वो एलिगेशन सही है कि नहीं। इसके बारे में बात करते हुए मैं एक चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं कि जज का जो मैंने जवाब पढ़ा, उसने ये बोला है कि एक कॉन्स्पिरेसी के वो शिकार बने हैं। अगर ये बोल रहे हैं कॉन्स्पिरेसी के शिकार बने हैं तो ये एक बहुत सीरियस इशू है जो रिकवरी ऑफ करेंसी से बड़ा है, क्योंकि अगर करेंसी एक तरीका है उनको किसी तरीके से मलाइन करने का जिससे जुडिशियल सिस्टम डिस्क्रेडिट हो, ये एक इतना गंभीर मुद्दा है। इसके साथ इससे इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए और मेरे हिसाब से इसी के ऊपर इसी पर्पस के लिए एक एफआईआर होना चाहिए था, बिकॉज ये इसके अंदर जज अक्यूज नहीं, विक्टिम है। दूसरी बात है कि ये जो ऑफेंस, ये जो आग लगी है, ये आग मिसचिफ का ऑफेंस बनता है। तो मुझे समझ में नहीं आता पुलिस ने इसके अंदर एफआईआर अपने आप क्यों नहीं रजिस्टर किया, क्योंकि इसके अंदर जो एफआईआर होता है जज के खिलाफ नहीं होता, जज के घर में हुई जो फायर है उसके ऊपर होता है। और अगर ये एफआईआर होता है तो जो चीजें वहां मिली होती हैं वो प्रिजर्व होती और हमारे को पता होता है कि हम कितनी कैश रिकवर हुआ है कि नहीं है, और हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इस केस में बहुत सारे सवाल उठाए हैं पर जवाब नहीं दे रहे। होपफुली अब जब रिपोर्ट आएगी तो हमारे पास जवाब भी आएंगे, तब हमारे को पूरा मुद्दा समझ में आएगा कि हुआ क्या। बहुत गंभीर है। कम से कम मुझे तो ऐसा कभी याद नहीं आता है कि किसी जज के घर पे इस प्रकार का एक आरोप आए जिसमें करोड़ों रुपए कैश में पकड़े और किस हालात में पकड़े गए या उसकी जानकारी मिली है। उसमें ये जानकारी जो मिली है, वहां उनके घर के एक बाहर जो कमरे में आग लगी, फायर ब्रिगेड के लोग आए और वो वीडियोस दिखाते हैं कि जले हुए नोट है करोड़ों के मात्रा में। अब उसके तुरंत बाद चीफ जस्टिस साहब जो देश के हैं, जस्टिस संजीव खन्ना और कलीजियम के बाकी जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जस्टिस गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ओक, जस्टिस विक्रमनाथ, उन्होंने दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उपाध्याय से कहा कि एक इंक्वायरी करे, कम से कम प्रश्न जवाब ढूंढिए इसके लिए। तो वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो मीडिया में जानकारी मिली है उसमें 2-3 सवाल पूछे गए, भाई ये इस पैसे के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि उसके बाद जब हाईकोर्ट की तरफ से लोग उस घर में गए थे तो वहां कुछ दिखा नहीं। तो पहले वीडियो दिखा रहे हैं कि वहां जले हुए नोट हैं, दूसरे जानकारी जो आई है मीडिया में वहां साफ हो गया। तो अगर साफ हुआ है तो किसने हटाया, क्या है, ये गंभीर सवाल है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है जिसमें 2 मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा के जस्टिस शील नागू और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस सन्नावालिया और साथ में कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन, वो इसकी पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि इस प्रकार का कुछ भी आरोप एक न्यायाधीश के सामने के ऊपर आए, एक जज के सामने, कि उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद हो और जल रहे हैं, तो इसका जवाब तो निकलना चाहिए और सत्य निकलना चाहिए।